ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड युआन सिया को देखते हैं, जिसकी शादी चीन के एक बड़े डायरेक्टर मिस्टर वैन जिन से हो रही होती है, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है। लेकिन ये एक फेक वेडिंग होती है, जहां पर असली दुल्हन की जगह युआन सिया को शादी करने की एक्टिंग करनी पड़ रही होती है। इसके बाद युआन सिया की कार मैरिज हॉल के बाहर रुकती है और फिर वेडिंग प्लानर जल्दी से युआन सिया को कार से बाहर निकालकर मैरिज हॉल के अंदर ले जाती है। युआन सिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन उसे ये शादी मजबूरी में करनी पड़ रही होती है। यहाँ तक कि उसे अपने दूल्हे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो सोचती है दिखता कैसा होगा वो, और नाम क्या है यार उसका। इसके बाद एक दूसरा वेडिंग प्लानर आके बताता है दूल्हा तो अभी तक गायब है। ये सुनकर युआन सिया काफी खुश हो जाती है और सोचती है चलो बच गई, अब ये ड्रामा वाली शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वेडिंग प्लानर उसे कहती है दूल्हा हो या ना हो, तुम्हें शादी की सारी रस्में पूरी करनी ही पड़ेंगी, वो बस रास्ते में ही है। इसके बाद युआन सिया शादी करने के लिए मना कर देती है, तो वेडिंग प्लानर उसे कहती है अगर तुमने ये शादी कैंसिल की तो तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। इसलिए युआन सिया तुरंत ही स्टेज पर जाकर बोलती है मेरे होने वाले हस्बैंड काम में बहुत बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। एक अच्छी वाइफ होने के नाते मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ। इसके बाद वो एक गेस्ट के हाथों से पपी को ले लेती है और कहती है इसलिए आज मैं अपने दूल्हे की जगह इस प्यारे से पपी के साथ शादी की सारी रस्में पूरी करूंगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद युआन सिया वाइन पीकर वहां से भागने लगती है, तो मैरिज हॉल के सभी गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ वैन जिन की कार मैरिज हॉल के बाहर आकर रुकती है और वो देखता है कि उसकी होने वाली दुल्हन अपनी वेडिंग ड्रेस में गार्ड से बचने की कोशिश कर रही है और वो एकदम अच्छे तरीके से गार्ड से फाइट कर रही होती है। ये देखकर वैन जिन का असिस्टेंट कार से बाहर निकलता है तो तुरंत ही युआन सिया उसे धक्का देकर उसकी जगह कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस कार के अंदर वैन जिन है। इसके बाद वो सोचने लगती है यार गाड़ी चुराकर मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, कहीं पुलिस ना उठा ले जाए। अगर मैं खुद ही सरेंडर कर दूं तो शायद सजा थोड़ी कम हो जाए। तभी तुरंत ही वैन जिन उससे कहता है कम से कम 10 साल की सॉलिसिटर होगी, उससे एक दिन भी कम नहीं। ये सुनकर युआन सिया चौंक जाती है और अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगा देती है, जिसकी वजह से वैन जिन को चोट लग जाती है। इसके बाद युआन सिया उसकी कार चुराने के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा यह एहसान मानूंगी। लेकिन वैन जिन उस पर गुस्सा करने लगता है और इतने में ही एक चोर आकर उसकी गाड़ी चुराकर भाग जाता है। ये देखकर युआन सिया अपनी वेडिंग ड्रेस को फाड़ने लगती है और वैन जिन उससे पूछता है अरे ये क्या पागलपन कर रही हो तुम। तो वो कहती है अगर मैंने तुम्हारी गाड़ी उस चोर से वापस ला दी तो तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा, प्रॉमिस करो कि पुलिस को कॉल नहीं करोगे। इसके बाद युआन सिया सड़कों में भागकर उस कार का पीछा करने लगती है और तभी अचानक से वो कार रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि वहां रास्ते पर कुछ काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है और वो चोर कार से उतरकर भाग जाता है और युआन सिया कार को ले जाकर वैन जिन को वापस कर देती है। इसके बाद वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में वैन जिन उससे पूछता है वैसे अपनी ही शादी से दुम दबाकर क्यों भाग रही हो तुम। तो युआन सिया कहती है क्योंकि वो शादी जबरदस्ती थोपी जा रही थी मुझ पर। इसके बाद वो रास्ते में कार रुकाने लगती है, लेकिन वैन जिन उसकी बातों को इग्नोर करता है और कार ड्राइव करता रहता है। इसलिए युआन सिया उसे धमकी देती है चुपचाप गाड़ी रोक दो वरना तुम्हें चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी, बता रही हूँ। लेकिन वैन जिन को अभी भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद युआन सिया उसे झूठ बोल देती है मेरी शादी एक सठियाए हुए बुढ़े से हो रही थी, अब ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिताती, इसलिए भागना ही सही लगा। और ये सुनकर वैन जिन अचानक से कार रोक देता है। इसके बाद युआन सिया उससे कुछ पैसे मांगती है और कहती है वो मेरा पर्स वेडिंग हॉल में ही छूट गया है, अभी मेरे पास कैब के पैसे नहीं है, आप अपना नंबर दे दो, मैं घर पहुंचकर पक्का आपके पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। इसके बाद वैन जिन ऐसा ही करता है। इसके बाद युआन सिया जब कार से बाहर देखती है तो वो कहती है अरे हम तो हाईवे पर आ गए, यहाँ से मेरे घर के लिए कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दो ना। वैन जिन इसके लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद युआन सिया कार में सो जाती है और वो एक ख्वाब देखने लगती है जिसमें वो अपनी बहन से बता रही होती है मुझे वैन जिन नाम के एक इंसान से प्यार हो गया है, माना वो थोड़ा सा उम्र दराज है पर दिल आ गया तो आ गया। इसके बाद वैन जिन उसको सोते हुए अपने घर ले आता है और इसके बाद वैन जिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जिसमें वो बताता है युआन सिया के शादी से भागने की वजह से आपके दादाजी का पारा 7वें आसमान पर है। और फिर वैन जिन उसको बताता है टेंशन मत लो, भगोड़ी दुल्हन को मैं पकड़कर वापस ले आया हूँ। अगले सीन में युआन सिया को होश आ जाता है और वो अपने आप को वैन जिन के घर में देखकर घबरा जाती है। तभी उसके फादर वहां पर आकर उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं बेटा अब तुम्हें ही वैन जिन की दुल्हन बनना पड़ेगा, तुम दोनों जुड़वा हो, शक्लें बिल्कुल सेम है, जब तक तुम्हारी बहन वापस नहीं आ जाती तुम्हें ही युआन सिया बनकर नाटक करना होगा। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इसका नाम युआन सिया नहीं बल्कि यू है और इसकी बहन युआन सिया की शादी वैन जिन से होने वाली थी।
लेकिन वो अपनी शादी से भाग गई, इसलिए उसका अपनी बहन से चेहरा मिलने की वजह से उसको ये शादी मजबूरी में करनी पड़ रही है। अगले सीन में वेंजिन का सर्वेंट यूयू के रूम में नाश्ता लेकर आता है, तो यूयू को लगता है कि यही मिस्टर वेंजिन है, इसलिए वो फिर से अपना शादी करने का इरादा छोड़ देती है और खिड़की से कूदकर दोबारा से वेंजिन की कार लेकर भागने लगती है। इसके बाद जब ये बात वेंजिन को पता चलती है तो उसे कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया होता है। दूसरी तरफ यूयू कार लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन जब वो ड्राइव कर रही होती है तभी उसके सामने से एक दूसरी कार आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से यूयू की गाड़ी सीधा कुछ बॉक्सेस से जाकर टकरा जाती है। और वो जैसे ही कार से बाहर आती है तो कार अंदर से लॉक हो जाती है और इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है, इसलिए वो बारिश से बचने के लिए बाहर रखे बॉक्स के नीचे ही छुप जाती है। कुछ देर बाद वेंजिन भी वहां पर उस कार को ट्रैक करते हुए आ जाता है और यूयू को ये देखकर बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया है। इसके बाद यूएयू उसको बता देती है, अरे मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है यार, अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखता। इसके बाद वेंजिन उसे अपनी कार में बिठाकर उस पर काफी गुस्सा करता है और फिर उसे घर के बाहर छोड़कर उसे एक फोन देता है, जिसमें उसने अपना नंबर क्रेडिटर के नाम से सेव कर दिया होता है। इसके बाद यूयू अपने रूम में जाकर बेड पर बैठी होती है और याद करती है कि कैसे उसके फादर ने उसकी बहन की जगह उसको शादी के अंदर दुल्हन बनने को कहा, क्योंकि उसकी बहन मिल नहीं रही थी और अगर ये शादी नहीं होगी तो उनके फैमिली बिजनेस के पार्टनरशिप पर असर पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में लेटी होती है कि तभी वहां पर पावर कट होने की वजह से अंधेरा हो जाता है और फिर उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर वेंजिन आता है, जिसकी शक्ल यूयू को अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही होती है। वेंजिन अपनी आवाज बदलकर यूयू से बात करता है ताकि उसे पता न चल पाए कि वो उससे पहले मिल चुकी है, और ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि यूयू उसे एक बूढ़ा आदमी समझ रही थी। इसके बाद यूयू उससे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए वेंजिन साफ साफ मना कर देता है। पर यूयू उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी बात समझो, मुझे लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, मेरे अपने सपने हैं। और वो ये भी झूठ बोल देती है, और वैसे भी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा हॉट और वाइल्ड है। ये सुनकर वेंजिन बिना कुछ सोचे यूयू को किस कर देता है और कहता है, वाइल्ड तो मैं भी बहुत हूँ। इस चीज से यूयू काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद वेंजिन उसे ये बोलकर चला जाता है, मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारा ये वाइल्ड बॉयफ्रेंड आखिर है कौन, मिलवाओ जरा। इसके बाद यूयू सोचने लगती है, भगवान, अब रातों रात मैं एक फेक बॉयफ्रेंड कहां से पैदा करूं जिसे देखकर ये बुढ़ा शादी तोड़ दे। दूसरी तरफ वेंजिन उसके बारे में यही सोच रहा होता है, तो मैडम को वाइल्ड लड़के पसंद है, तो वो अपने असिस्टेंट के साथ एक बार में चला जाता है और वहां जाकर ड्रिंक करने लगता है। और वहीं यूयू उसके दिए हुए फोन से उसे ही कॉल करती है, लेकिन वेंजिन कुछ सोचकर अपने फोन को पानी में फेंक देता है, फिर और भी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट अपने फोन से यूयू को कॉल करता है और उसको पिक करने लिए कहता है, और फिर यूयू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस बार में पहुंच जाती है जहां पर वेंजिन अकेला नशे में अंदर सो रहा होता है। फिर यूयू उसके साथ काफी सारी फोटोज क्लिक कर लेती है, क्योंकि वो उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर मिस्टर वेंजिन के पास लेकर जाना चाहती थी। पर उसे ये नहीं पता होता है कि जिस पर्सन को उसे ये फोटोज भेजनी है वो और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है। अगली सुबह जब वेंजिन की आंख खुलती है तो उसे यूयू की कॉल आती है, जो उसे बताती है, हेलो, कल रात मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की थी। और फिर वो उसे कहती है, उस एहसान के बदले तुम्हें मिस्टर वेंजिन के सामने मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वेंजिन मान जाता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो ये सब कैसे करेगा, क्योंकि वो खुद ही मिस्टर वेंजिन है। नेक्स्ट सीन में यूयू उसे अपने साथ मिस्टर वेंजिन के पास लेकर जा रही होती है, जहां वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है, तुम मुझे वेंजिन कहकर बुला सकती हो। लेकिन यूयू को जरा भी शक नहीं होता कि ये ही मिस्टर वेंजिन है। इसके बाद ये दोनों पार्क में पहुंचकर मिस्टर वेंजिन का वेट करते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद यूयू गुस्सा करती है, कितना टाइम हो गया, ये मिस्टर वेंजिन अभी तक क्यों नहीं टपके। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, तुम एक बार अपने होने वाले पति को चांस देकर क्यों नहीं देखती, तुमने तो अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो यूयू उससे झूठ कहती है, मैं किसी और से बेइंतहा प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, समझे। ये सुनकर वेंजिन तुरंत उसे सीने से लगा लेता है और उससे कहता है, अब हमें थोड़ा क्लोज होकर रहना चाहिए, वरना तुम्हारे होने वाले पति को शक हो जाएगा कि हम फेक कपल हैं। यूएयू बहुत घबरा जाती है और वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आती है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि युआन सी या के नाम से बुलाता है, और क्योंकि यूएयू मिस्टर वेंजिन को नहीं पहचानती इसलिए उसे लगता है कि यही मिस्टर वेंजिन है। इसके बाद वो आदमी यूएयू का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगता है और तभी वेंजिन उन दोनों को देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद यूएयू उस आदमी से पूछती है, अरे तुम मुझे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो। तो वो आदमी बताता है, चुपचाप चलो, मैं तुम्हें होटल ले जा रहा हूँ। ये सुनकर यूएयू गुस्से में उसे कार रोकने को कहती है, तो वो कार रोक देता है और उसके गाड़ी से उतरने से पहले वो आदमी उसे वार्न करता है,
तुम जो ये ड्रामा कर रही हो ना, वो वेन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। आगे से इस आदमी के साथ चिपकी हुई मत दिखना। असल में ये आदमी वेन जिन का बड़ा भाई लियांग होता है, जो कि कई सालों बाद वापस आया होता है और यूएयू के सामने मिस्टर वेन जिन बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। इसके बाद जैसे ही यूएयू कार से बाहर उतरती है तो वो देखती है कि वो तो सड़क के बीचों बीच है और तभी उसका पैर भी मुड़ जाता है। और दूसरी तरफ वेन जिन अपने बड़े भाई लियांग के पास कॉल करके पूछता है, कहाँ गायब हो तुम, और उससे मिलने के लिए आता है। इसके बाद वो अपने बड़े भाई को ग्रैंडफादर से मिलने के लिए बोलता है। ये सुनकर लियांग हंसता है और बोलता है, सच बताना, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि दादाजी मेरी शक्ल देखकर खुश होंगे? और वो उनसे बाद में मिलने का बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वेन जिन यूएयू के पास जाता है और गाड़ी से उतरते ही उसे सीधा गले से लगा लेता है, क्योंकि वो रास्ते में अकेले होती है। लेकिन यूएयू को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वेन जिन उसको घर लेकर जाता है, जहां पर यूएयू उसे उसके ही सर्वेंट से मिलवाती है और कहती है, अरे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये देखकर सर्वेंट ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो वेन जिन से पहली बार मिला हो। इसके बाद यूएयू के पैर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रही होती है, इसलिए वेन जिन उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाने लगता है। लेकिन यूएयू खुद ही अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद वेन जिन यूएयू के पैर में लगी चोट को देख रहा होता है। तभी यूएयू बहुत घबरा जाती है कि अगर उसे यहाँ पर मिस्टर वेन जिन ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले सीन में लियांग फोन में किसी से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर असली युआनसी या आती है और वो उसे पूछती है, क्या तुम मेरी बहन यूए से मिले थे? जिस पर लियांग उसे हाँ कहता है। और फिर हमें पता चलता है कि युआनसी या और लियांग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बिजनेस की वजह से दोनों के फादर चाहते थे कि युआनसी या की शादी वेन जिन से हो जाए, इसलिए युआनसी या ने लियांग के साथ भागकर शादी कर ली थी और तब से ये दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होती है कि ये दोनों साथ रहते हैं और इन सब के चक्कर में बेचारी यूएयू फंस गई है। अगले सीन में यूएयू अपने दोस्त पी शी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर यूएयू उसे अपनी लाइफ के उथल पुथल के बारे में बताती है कि कैसे उसकी बहन की वजह से उसकी शादी फिक्स हो गई है। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर वेन जिन आ जाता है और उससे सवाल पूछने लगता है, तुम इस लड़के के साथ यहाँ क्या गुल खिला रही हो? तो वो बताती है, चिल्लाओ मत, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। ये सुनकर वेन जिन बोलता है, लड़के और लड़की के बहुत क्लोज फ्रेंड होने का एक ही मतलब होता है, बॉयफ्रेंड। और इसके बाद वेन जिन सबके सामने यूएयू को किस कर लेता है, जिसकी वजह से यूएयू को बहुत बुरा लगता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो वेन जिन पूरे घर की लाइट ऑफ करवा देता है, जिसकी वजह से यूयू बहुत घबरा जाती है। और तभी वहां पर वेन जिन आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंधेरे में वो उसे नहीं पहचान पाएगी, और ऐसा ही होता है। इसके बाद जूजू कहती है, देखिए मिस्टर वेन जिन, मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तो वो पूछता है, तुम्हारी उम्र की हर लड़की का सपना होता है किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करना, और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? तो जूजू कहती है, मेरे सपने इन सबसे बहुत अलग हैं, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए वेन जिन उसकी बात मानने के लिए उससे एक शर्त रखता है, ठीक है, अगर शादी तोड़नी है तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, मुझे 1 मिलियन युआन ला कर दो, और हाँ, ये पैसे तुम्हें अपनी मेहनत से कमाने होंगे, किसी दोस्त से मांग कर या बैंक से लोन लेकर नहीं। अब ये सुनकर यूजू के होश उड़ जाते हैं कि आखिर वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी, लेकिन फिर भी वो वेन जिन की शर्त मान जाती है। अगले सीन में वेन जिन किस वाले इंसिडेंट के लिए यूजू से माफी मांग रहा होता है, लेकिन यूजू उसे माफ नहीं करती। तो वेन जिन उससे पूछता है, अरे यार, एक छोटी सी किस के लिए इतना बवाल क्यों कर रही हो? कहीं ये तुम्हारी फर्स्ट किस तो नहीं थी? तो यूजू उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है, जहां पर लाइट जाने के बाद मिस्टर वेन जिन ने उसे किस किया था। इसके बाद वेन जिन उससे कहता है, पक्का तुम्हारे होने वाले पति ने तो तुम्हें किस किया ही होगा, और सच सच बताना, क्या मैं उस बुड्ढे से भी गया गुजरा हूं जो तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो? लेकिन जूजू उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में जूजू मिस्टर वेन जिन से शादी तोड़ने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करती है, और जब ये बात वेन जिन को पता चलती है तो वो उस रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है और वहां के मैनेजर से पूछता है, तुम उस लड़की को यहाँ काम करने की कितनी सैलरी दे रहे हो? तो वो कहता है, महीने के 5,000 युआन दे रहा हूं सर। इसके बाद वेन जिन सोचता है कि अगर ये ऐसे ही काम करती रहेगी तो जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लेगी और मुझसे शादी तोड़ देगी। इसलिए वो उस मैनेजर से कहता है, एक काम करो, इस लड़की को अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। लेकिन वो मैनेजर नहीं मानता है। इसके बाद जूजू अपने दोस्त पीशी के साथ घूमने जा रही होती है, जहां पर पीशी वेन जिन के सामने उसे जूजू कहकर बुलाता है, इसलिए जूजू वेन जिन से झूठ बोल देती है, अरे वो जूजू मेरा बचपन का निकनेम है। और वेन जिन को इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जलसी होती है।
इसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं जहां पर व्यंजन उससे पूछता है, सच सच बताना, क्या तुम अपने उस दोस्त पेशू को पसंद करती हो? तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल करती हूँ। इसके बाद वो उससे लाइक करने का रीजन पूछता है, तो यूयू कहती है, अरे वो इतना जेंटलमैन है और कितना हैंडसम भी तो है। ये सुनकर व्यंजन जेलस होकर कहता है, अच्छा क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? तो वो उसके सीने में हाथ रखकर कहती है, तुम्हारी बॉडी में तो बस फैट ही फैट भरा हुआ है। और ये कहकर वो हंसने लगती है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो व्यंजन के कंधे पर सर रख लेती है। इसके बाद व्यंजन उसे घर ले जाकर उसके बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यूयू उसे अपनी तरफ खींच लेती है और जब व्यंजन उसे अपने इतने पास देखता है तो वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और कहता है, कंट्रोल व्यंजन, मैं ये सब नहीं कर सकता, आखिर मैं एक जेंटलमैन हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है। और अगली सुबह जब यूयू सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुकी है। इसलिए वो जल्दी से ऑफिस जाती है और तभी वहां उसे बताया जाता है कि उसके अच्छे काम करने की वजह से उसका प्रमोशन व्यंजन के असिस्टेंट के तौर पर हो रहा है। इसलिए वो तुरंत व्यंजन के पास जाती है और उसे कहती है, अरे तुमने मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे करवा दिया? तो वो कहता है, सिंपल सी बात है, मेरे असिस्टेंट की पोस्ट खाली थी और तुम काम में नंबर 1 हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। इसके बाद यूयू पीशी से मिलने जाती है जहां पर उसे पेशू बताता है, तुम्हारी बहन ने जाने से पहले तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं आज भी तुम्हारी इतनी केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता था। ये सुनकर यूयू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो तो पीशी को लाइक करती थी, लेकिन वो यूयू को सिर्फ अपनी छोटी बहन जैसा ही मानता है। इसके बाद यूयू वहां से डायरेक्ट एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहां पर व्यंजन भी उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और यूयू उसके कंधे पर सर रखकर रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। इतना सुनने के बाद व्यंजन बहुत खुश हो जाता है और वो भी उसे आई लाइक यू टू पागल बोल देता है। लेकिन उस बेचारे को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि यूयू ये सब नशे में उसको पेशू समझकर बोल रही है। इसके बाद जब व्यंजन उसे घर लेकर जाता है तो वो नशे में उसे पेशू के नाम से बुलाने लगती है, जिसकी वजह से व्यंजन को पता चल जाता है कि अच्छा वो सब इसने मुझे पेशू समझकर बोला था। इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब यूयू सुबह उठती है तो वो बाहर जाने लगती है। तभी वहां पर व्यंजन का सर्वेंट आकर उससे कहता है, मैडम कल रात आप बहुत ज्यादा नशे में अपने दोस्त व्यंजन के साथ घर लौटी थी। मिस्टर व्यंजन ये देखकर आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने आपको अगले 3 दिन तक घर से बाहर निकलने पर बैन लगा दिया है। लेकिन यूयू उसकी बात नहीं मानती और वो बाहर जाने लगती है। तभी व्यंजन का सर्वेंट रिमोट कंट्रोल द्वारा दरवाजे को लॉक कर देता है। इसलिए यूयू परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है और वहां से चुपके से खिड़की से बाहर भागकर ऑफिस जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि अब उसके ऑफिस जाने वाला कार्ड एक्सपायर हो चुका है। इसलिए वो परेशान हो जाती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि व्यंजन ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया है। इसलिए यूयू और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि उसने व्यंजन के रिक्वेस्ट करने पर ही तो ये जॉब एक्सेप्ट की थी। इसलिए वो किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से ऑफिस के अंदर चली जाती है और व्यंजन से उसे ऑफिस से निकालने का रीजन पूछती है। तो वो बताता है, कल रात तुमने लिमिट से ज्यादा पी ली थी और ऊपर से आज तुम ऑफिस भी लेट आई हो, यू आर फायर्ड, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। लेकिन यूयू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है। इसलिए व्यंजन को उस पर तरस आ जाता है और वो अपना फैसला बदल लेता है। इसके बाद वो यूयू को उसकी मंथली सैलरी के साथ बोनस भी देता है, जिसकी वजह से यूयू खुश होकर उसे लव यू बॉस बोलकर चली जाती है। यह सुनकर व्यंजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे रोज रोज बोनस देने लगता है, जिसकी वजह से उसे रियलाइज नहीं होता कि वो बोनस देकर यूयू की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि अगर उसने मिस्टर व्यंजन को पूरे पैसे दे दिए तो वो उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ लेगी। और जब ये बात वो रियलाइज करता है तो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वो यूयू के पास कॉल करके उसे कहता है, आज तो पार्टी तुम्हारी तरफ से बनती है, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। इसके बाद वो अपना पर्स और डेबिट कार्ड जानबूझकर ऑफिस में ही छोड़ देता है और जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो व्यंजन ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है। ये देखकर यूयू को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद जब यूयू खाना खाने लगती है तो उसे फोर्क से खाना खाते नहीं आता, इसलिए व्यंजन फोर्क से खाना खाने में उसकी हेल्प करता है और इस बीच वो दोनों काफी करीब होते हैं। और फिर डिनर हो जाने के बाद जब वेटर 55 युआन बिल पे करने को बोलते हैं तो यूयू चौंक जाती है और व्यंजन से बिल आधा आधा पे करने को बोलती है, लेकिन वो तो उसे बहाना दे देता है, यार शिट, मैं गलती से अपना फोन और वॉलेट तो ऑफिस में ही भूल आया हूं, जिस वजह से सारा बिल यूयू को ही पे करना पड़ता है। और फिर वो व्यंजन से कहती है, बड़ा मजा आ रहा होगा ना तुम्हें मेरे सारे पैसे उड़वा कर। तो व्यंजन उसे गले से लाइका कर उसकी पीठ थपथपाता है। अगले सीन में व्यंजन एक इंपॉर्टेंट ऑक्शन के लिए जा रहा होता है, जहां पर वो यूयू को भी आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है,
इस इवेंट में हमारा जाना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो यूयू को एक ड्रेस देता है और कहता है, ये लो, तुम्हें यही ड्रेस पहनकर उस इवेंट में आना है। दरअसल वेंजिन ने डिसाइड कर लिया होता है कि आज इस ऑक्शन में वो यूयू को बता देगा कि वही मिस्टर वेंजिन है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हो रही है। इसके बाद जब यूयू वेंजिन की ड्रेस पहनकर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि यूयू उसकी भेजी हुई ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद यूयू वहां पर इधर उधर मिस्टर वेंजिन को ढूंढ रही होती है और तभी उसके पास वेंजिन आ जाता है। इसलिए यूयू उसे दूर रहने को बोलती है और कहती है, जरा दूर रहो मुझसे। अगर मिस्टर वेंजिन ने हमें ऐसे साथ देख लिया ना तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वेंजिन उसे कहता है, तुम उस बुड्ढे की टेंशन मत लो। और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, इस ऑक्शन में हम दोनों को एक साथ ही बैठना है, समझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग एक लड़की से बात कर रहा होता है, जिसे वो कहता है, अगर तुमने ये डील क्रैक कर ली ना तो मेरे दादाजी तुमसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। तो वो लड़की कहती है, मैं ये सब किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने प्यार को वापस पाने के लिए कर रही हूँ। अब ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी बोलियां लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी वेंजिन 800 युआन की बोली लगा देता है, जिसके आगे कोई भी बोली नहीं लगा पाता है। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और 900 युआन की बोली लगा लेती है। और उस लड़की को देखकर वेंजिन बहुत दुखी हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इस वजह से वेंजिन आगे की बोली नहीं लगाता, जिससे ये डील उस लड़की को मिल जाती है। और फिर ऑक्शन हो जाने के बाद जब वेंजिन और यूयू वापस घर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जीयू है, जो कि वेंजिन का पहला प्यार होती है। और फिर वेंजिन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जीयू बताती है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। तो वेंजिन कहता है, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे अकेला छोड़कर गई थी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूयू को रात में नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो वेंजिन के फर्स्ट लव के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ पेशयू युआन सिया के बारे में पता लगा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। उसे बस इतना पता चलता है कि युआन सिया इसी शहर में है। इसके बाद जब यूयू सो रही होती है तो वहां पर वेंजिन आता है और वो समझ जाता है कि जीयू के आने के बाद यूयू बहुत परेशान हो गई है, इसलिए वो उसके माथे में किस करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वेंजिन के ग्रैंडफादर जीयू के पास जाकर उसे अपनी कंपनी में कोलैबोरेशन करने के लिए इनवाइट करते हैं और जीयू भी इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि वो वेंजिन के ग्रैंडफादर की बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने ही उसे अब्रॉड भेजकर बिजनेस करने के लायक बनाया है। नेक्स्ट सीन में जब यूयू ऑफिस जाती है तो वो सभी लोगों से माफी मांगती है, सॉरी सर, मुझे ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन तभी वेंजिन के ग्रैंडफादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, बदतमीज लड़की। और वो उसे यूजलेस कह के वहां से भगा देते हैं, जिसकी वजह से यूयू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से भागकर तुरंत वेंजिन के घर से अपना सामान पैक करके अपनी मॉम के घर के लिए निकल जाती है। और वेंजिन बेचारा उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है और उसे लगातार फोन कर रहा होता है, लेकिन यूयू उसका फोन रिसीव नहीं कर रही होती है। इसके बाद यूयू अपने होम टाउन अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जहां पर वेंजिन अभी भी उसे लगातार कॉल कर रहा होता है। लेकिन जब वो उसका जवाब नहीं देती तो वेंजिन उसे कंपनी के लैंडलाइन से कॉल करता है, तो यूयू कंपनी का कॉल समझकर उसे उठा लेती है। इसके बाद वेंजिन मिस्टर वेंजिन की आवाज में उससे बात करता है और कहता है, अगर तुम अभी की अभी वापस नहीं आई तो ऑक्शन में जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी एक एक पाई तुम्हारे उस दोस्त वेंजिन से वसूल करूंगा। अब ये सुनकर यूयू कहती है, देखिए इन सब में उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे बीच में मत घसीटिए। लेकिन वेंजिन उससे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दे रहा हूं, अगर तुम नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे उस दोस्त की जिंदगी नर्क बना दूंगा। और ये कहकर वो फोन काट देता है। इसलिए यूयू वेंजिन के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड के पास कॉल करके उसे वेंजिन की एक पिक क्लिक करके भेजने के लिए कहती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वेंजिन ठीक है कि नहीं। और जब उसकी दोस्त वेंजिन के कैबिन में जाती है तो वो देखती है कि लियांग वेंजिन को पंच कर रहा होता है। और ये देखकर यूयू की दोस्त घबरा कर एक फोटो क्लिक करके तुरंत ही यूयू के पास भेज देती है। और जब यूयू ये फोटो देखती है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही पता होता है कि लियांग ही मिस्टर वेंजिन है और अब वो वेंजिन को परेशान कर रहा है। लेकिन उस बेचारी को नहीं पता होता है कि ये सब तो वेंजिन का उसे वापस बुलाने का एक प्लान होता है। इसके बाद यूयू वापस आ जाती है और जब ये बात वेंजिन को पता चलती है तो वो खुश होकर उससे मिलने जाता है और उसे गले से लगाता है। इसके बाद वो उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है और वहां पर उससे कहता है,
अगर आइंदा तुमने बिना बताए मुझे छोड़कर जाने की जुर्रत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए यूयू कहती है, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके धमकी नहीं दे सकते, समझे? और वो उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। लेकिन तभी वेन जिन उसे किस कर लेता है और यूयू भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाती। इसलिए काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब यूयू को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, तो वो वेन जिन को जोर से धक्का देती है और उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? इसलिए वेन जिन उसे बता देता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूँ। ये सुनकर यूयू काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तुम पागल हो गए हो, प्लीज यहां से चले जाओ मिस्टर वेंजिन, तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। इसके बाद वेंजिन अपने सर्वन के पास जाकर उससे कहता है, अगर मैं आज रात यहीं रुक जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसका सर्वन कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी सर, वैसे भी मिस्टर वेंजिन आउट ऑफ टाउन है, उन्हें कानो कान खबर नहीं होगी। इसके बाद यूयू और भी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वेंजिन ने घर के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं, इसलिए थक हार कर यूयू को अपने रूम में ही आना पड़ता है। इसके बाद जब वेंजिन उसके कमरे में आता है तो वो उसे बताने लगता है, तुम्हारे जाने के बाद उस खड़ूस मिस्टर वेंजिन ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। और फिर यूयू उसकी चिंता करने लगती है और कहती है, हे भगवान, क्या तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर वेंजिन हंसने लगता है और कहता है, इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी, कहीं तुम भी मुझ पर लट्टू तो नहीं हो गई हो? इतना सुनकर यूयू बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह जब यूयू ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वेंजिन किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, इसलिए उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। अब ये बात सुनकर यूयू उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है, कल मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए वो आज इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। इसलिए वो तुरंत ही उससे मिलने उसके होटल जाती है, जहां पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। वेंजिन को ड्रिंक करता हुआ देखकर यूयू बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है और वेंजिन खाना खाने से मना करने वाला होता है, लेकिन वो खाने की महक की वजह से उसे मना नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, प्लीज आज रात तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ। इसलिए यूयू भी उसे हाँ कह देती है और उसके साथ ही होटल के दूसरे रूम में रुक जाती है। और जब वो सो रही होती है तो अचानक से उसका पैर वेंजिन के ऊपर जाता है, तो वो उसे अपने रूम में देखकर चौंक जाती है और उसे पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वो बताता है, वो रात में मुझे पैनिक अटैक आ रहे थे, नींद ही नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। इसके बाद यूयू भी उसकी बात को समझती है और उसे अपने साथ ही बैठने को बोलती है। और फिर वेंजिन उसे कहता है, प्लीज मुझे एक बार गले लगा लो, मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। उसके बाद यूयू उसे हक कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो कहती है, चलो अब अगर थोड़ा बेटर फील कर रहे हो तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वेंजिन उससे बहाना कर देता है, प्लीज यार मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगा, आज रात मुझे अपने साथ ही सोने दो ना, प्रॉमिस मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। इसलिए यूयू भी उसकी बात मान जाती है और फिर वो दोनों ही एक साथ सो जाते हैं। और अगली सुबह जब वेंजिन सोकर उठता है तो वो देखता है कि यूयू सोते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, इसलिए वो उसे किस करने जा रहा होता है। लेकिन तभी यूयू की आंख खुल जाती है और उससे पूछती है, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? तो वेंजिन उससे कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हारे कान में फुसफुसाकर थैंक यू बोलने आ रहा था, कल रात तुमने मेरी इतनी केयर जो की। साथ ही वो यूयू से कहता है, मुझे चूहों वाली भूख लग रही है, चलो जल्दी से उठो, बाहर चलकर मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बात सुनकर यूयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब वेंजिन पूरी तरीके से ठीक हो गया है और बिल्कुल भी उदास नहीं है। और फिर वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। अगले दिन जब यूयू अपने दोस्त के पास जाती है तो वो उसे वेंजिन के बारे में पूरी बात बताती है। तो उसकी दोस्त उससे कहती है, सुन, ये डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वेंजिन को ऐसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कई बार लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। अब ये बात सुनकर यूयू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और भागकर वेंजिन के पास पहुंचती है, जहां पर वेंजिन कुछ पिल्स ले रहा होता है। इसलिए यूयू को लगता है कि वो सुसाइड करने के लिए बहुत सारी पिल्स एक साथ खा रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उसके हाथ से पिल्स छीन कर फेंक देती है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। पागल हो गए हो तुम, ऐसे जान देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और फिर वो उसे गले से लगा लेती है और उसे समझाने लगती है, प्लीज ऐसा कोई फालतू कदम मत उठाना, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ये सुनकर वेंजिन काफी खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। इसलिए यूयू उसे तुरंत ही अपने घर लेकर जाती है और उसके लिए अच्छा सा डिनर बनाती है और उसे अपने हाथों से भी खिलाती है। और साथ ही वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अकेला रहेगा तो अपने साथ कुछ गलत कर लेगा। इसलिए यूयू उसके साथ ही उसके कमरे में सो जाती है।
अगली जब सुबह यूयू उठती है तो वो देखती है कि वेंजन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो काफी ज्यादा खुश भी है। और फिर जब यूयू उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वेंजन ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसके बाद यूयू उससे पूछती है, क्या तुम आज ऑफिस जाओगे? जिस पर वेंजन उसे हाँ बोलता है। और अब ये दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं और जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तो वेंजन यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है। इतने में ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बाहर झीयू खड़ी होती है, जो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद झीयू वेंजन से अकेले में बोलती है, तुम हमेशा इस यूयू के पीछे लट्टू क्यों बने रहते हो? क्या तुम्हें मेरा सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता? और फिर वेंजन उससे कहता है, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। यूयू तुमसे लाख गुना बेहतर इंसान है। तुम तो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गई थी, लेकिन यूयू मेरी हर मुश्किल में एक ढाल बनकर खड़ी रही है। यह सुनकर झीयू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तो ठीक है, अब जंग बराबर की होगी। मैं भी तो देखूं कि मुझ में और उस यूयू में ज्यादा बेहतर कौन है। यह सुनकर वेंजन बोलता है, यूयू मेरी मंगेतर है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हम दोनों के बीच में टांग न अड़ाओ। इसके बाद हम यूयू को देखते हैं जो कि एक कैफे में कुछ ऑर्डर कर रही होती है। तभी वहां पर झीयू आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें वेंजन की कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी, वरना मैं इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लूंगी। और तुम अच्छे से जानती हो, मेरे बिना ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और वेंजन की कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर यूयू से ऐसा करने का रीजन पूछती है तो झीयू उससे कहती है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें वहां देखकर मेरा मूड बहुत खराब होता है। ये सुनकर यूयू समझ जाती है कि मूड का तो सिर्फ एक बहाना है और वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो मुझे वेंजन से दूर रखना चाहती है। इसके बाद यूयू उससे कहती है, मैं वैसे भी ये जॉब छोड़ना ही चाहती थी। मुझे वहां कोई शौक नहीं है काम करने का। मैं तो बस अपने दोस्त वेंजन की वजह से टिकी हुई थी, पर अगर मेरे रहने से कंपनी को नुकसान होता है तो मेरा जॉब छोड़ देना ही सही है। इसलिए अगले दिन यूयू वेंजन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उसे उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। पर जैसे ही यूयू बताती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है तो वेंजन काफी उदास हो जाता है और वो यूयू से इसका रीजन पूछता है तो वो बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी मनहूसियत से तुम्हारी कंपनी का नुकसान हो। तो वेंजन तुरंत उससे पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। तो वो उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है, मुझे सच में तुम्हारी कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मिस्टर वेंजन भड़क जाएं और फिर से तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर दें। इसके बाद वेंजन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो उसे कहता है, ठीक है, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूं कि आगे क्या करना है। अगले सीन में यूयू जब अपने रूम में होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वेंजन वहां पर मिस्टर वेंजन बनकर आता है और फिर यूयू उसे बताती है, मैं कल से नौकरी छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि झीयू ने मुझे ऐसा करने की धमकी दी है। पर वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, मैं ये सगाई तभी तोड़ूंगा जब तुम वेंजन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाओगी, समझी? ये सुनकर यूयू को उस पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अंधेरे में अपना फोन उठाती है और फ्लैश ऑन करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। पर वेंजन उससे पहले फ्लैशलाइट ऑन करके उसकी आंखों पर मार देता है ताकि वो उसे देख न पाए। और इतने में ही लाइट आ जाती है और वेंजन यूयू को पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यूयू अभी उसे देखें और उसे पता चल जाए कि वही मिस्टर वेंजन है। इसलिए वो उसका मुंह अपनी हुडी टी शर्ट में फंसा देता है और उसे बेड पर गिराकर वहां से भाग जाता है। पर ऐसा करने पर उसके कपड़ों का एक बटन वहीं पर टूट कर गिर जाता है। इसके बाद वेंजन भागकर बाहर आता है और अपने सर्वेंट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने टाइम से पहले ही लाइट्स ऑन कर दी थी। फिर वो यहाँ से निकलने से पहले अपने सर्वेंट को अपना कोड दे देता है क्योंकि उसका बटन टूट चुका होता है और वो जो टूटा हुआ बटन होता है वो यूयू को मिल जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वेंजन को पता चल जाता है कि यूयू को उस पर शक है, इसलिए वो मैनेजर के साथ मिलकर उसे सच बताने का प्लान करता है। दूसरी तरफ यूयू भी अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर सच पता करने का प्लान बना रही होती है। इसके बाद रात में हम यूयू को सर्वेंट के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहां वो उसे एंगेजमेंट तोड़ने का एग्रीमेंट देती है और कहती है, मुझे इस पेपर पर मिस्टर वेंजन के साइन चाहिए। और वो मिस्टर वेंजन का टूटा हुआ बटन भी सर्वेंट को दे देती है। फिर जब वो सोने जा रही होती है तो वो देखती है कि वेंजन का सर्वेंट उस बटन को एक कोट में लगा रहा होता है, जिसे देखकर यूयू का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो कोट उसने वेंजन को ऑफिस में पहने हुए देखा होता है। फिर रात में जब वो अपने रूम के अंदर होती है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहां पर वेंजन आवाज बदल कर आता है और वो यूयू से कहता है, मैं यहाँ सगाई तोड़ने वाले पेपर्स पर साइन करने आया हूँ। और वो उससे बातों ही बातों में पूछता है, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम किसी और को पसंद करने लगी हो? तो यूयू उससे झूठ कहती है, हाँ, मैं वेंजन को पसंद करती हूँ। जो सुनकर वेंजन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इसके बाद यूयू उससे पूछती है, आपको इस बात से कोई एतराज नहीं है कि मैं वेंजन को पसंद करती हूँ? जिस पर वेंजन उसे बोलता है, मुझे क्या एतराज होगा भाई, वो लड़का तो बहुत ही टैलेंटेड और भरोसेमंद है। इसके बाद वो यूयू से बोलता है,
वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इसके बाद यूयू भी कहती है, क्या बात है, मेरे पास भी आपके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट है। ये बोलकर वो बटन दबाती है और वहां पर एक लैंप चालू हो जाता है, जिससे वेंजिन की शक्ल यूयू को साफ दिखाई दे जाती है। इसके बाद वेंजिन उससे बोलता है, सरप्राइज, यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था, पर लगता है तुमने खुद ही सस्पेंस खोल दिया। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन यूयू उसे रोक लेती है और उससे पूछने लगती है, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तो वो बताता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं ही वो खड़ूस मिस्टर वेंजिन हूं, तो तुम उसी वक्त सगाई तोड़ दोगी। पर जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं खुद तुम्हें सब सच बताने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही मेरा पर्दाफाश कर दिया। इस बात को सुनकर यूयू गुस्से में कहती है, गलतफहमी में मत रहो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम बस मेरे बॉस थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी केयर की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, क्योंकि वो वेंजिन के इस झूठ से काफी ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद यूयू अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उससे सब कुछ बताती है और उससे पूछती है, तुझे क्या लगता है, क्या मुझे वेंजिन को माफ कर देना चाहिए? तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है, हाँ यार, बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। बेचारे ने जो भी किया सिर्फ तेरे प्यार को पाने के लिए ही तो किया है। इसके बाद यूयू उसे कुछ नहीं बोलती और सोच में पड़ जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और यूयू ऑफिस में नहीं आती, जिस वजह से वेंजिन को उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है और वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन यूयू उसे कहीं भी नहीं मिलती। अगले दिन वेंजिन यूयू के फ्रेंड से पूछता है तो उसे पता चलता है वो तुमसे नाराज नहीं है यार, बस बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अब उसे तुम्हारा सामना करने में शर्म आ रही है, इसीलिए ऑफिस नहीं आ रही। इसके बाद वेंजिन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि यूयू मुझसे शर्मा क्यों रही है। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है, बॉस, हो सकता है कि वो भी आपसे प्यार करने लगी हो, और अब जब उसे पता है कि आप ही उसके होने वाले पति हैं, तो बेचारी शर्मा रही होगी। ये सुनकर वेंजिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो उसे मेरी शक्ल देखने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। इसके बाद वेंजिन काफी सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स रखता है, जहां वो मीडिया से इंटरैक्ट करता है, और अब टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह पर यूयू को सिर्फ वेंजिन ही दिखने लगता है। अगले सीन में पेश यू एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां पर लियांग भी आता है और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और पेश यू उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। इसी दौरान लियांग भी वेंजिन का न्यूज देख रहा होता है, तो पेश यू उससे पूछता है, अरे क्या तुम इस टीवी वाले बंदे को जानते हो? तो लियांग उसे बताता है, हाँ यार, ये तो मेरा सगा भाई है। ये सुनकर पेश यू कहता है, क्या बात कर रहे हो, अगर ये सच है तो तुम पक्का युआन सिया को भी जानते होगे। इसलिए वो उससे पूछता है, तो लियांग उससे कहता है, मैं तो कई सालों से विदेश में था, फैमिली से मेरा कट ऑफ ही था, इसलिए मुझे उस युआन सिया के बारे में कुछ खास नहीं पता। इसके बाद लियांग समझ जाता है कि ये जरूर युआन सिया को लाइक करता है और इसने अभी जो भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है वो सब युआन सिया के बारे में था। इसके बाद लियांग उसको युआन सिया का पीछा करने से मना करता है और कहता है, देख भाई, अगर वो लड़की तुझसे नहीं मिलना चाहती तो उसके लिए ऐसे देवदास बनना छोड़ दे और रोज रोज यहाँ आकर ये दारू पीना भी बंद कर। इसके बाद हम यूयू को देखते हैं, जो कि रात के समय पर घर जा रही होती है। तभी कोई उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देती है, पर वो पर्सन उससे भी तेज भागकर उसे पकड़ लेता है, जिससे यूएयू बहुत घबरा जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि ये तो वेंजिन है, जो कि उससे माफी मांगने के लिए आया होता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ मार लो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन यूयू उसे कुछ नहीं कहती और फिर वेंजिन उसे एक लॉकेट भी गिफ्ट करता है, जो देखकर यूयू का दिल पिघल जाता है और वो वेंजिन से बोलती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं पिघली हूं। इसके बाद वेंजिन उसे अपने हाथों से वो लॉकेट पहनाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है, हेलो, मेरा नाम वेंजिन है और मैं ही तुम्हारा होने वाला प्यारा सा पति हूँ। ये सुनकर यूयू मन ही मन में खुश हो जाती है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो वो सिर्फ वेंजिन को ही देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वेंजिन तो मेरी बहन का होने वाला हस्बैंड है, इसलिए मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा और वेंजिन के लिए अपने मन में कोई फीलिंग नहीं आने देनी चाहिए। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए वेंजिन उसके पास आकर उससे पूछता है, अरे तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पर यूयू उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, वैसे तुम्हारे पास मेरी एक किस अभी भी उधार है? और ये कहकर वो उसे किस करने ही वाला होता है, पर इतने में ही वेंजिन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। इसके बाद वेंजिन के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उस पर काफी गुस्सा करते हैं और साथ ही वो यूयू को कंपनी से निकालने की भी बात करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वेंजिन आजकल काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। यह सुनकर वेंजिन उनसे कहता है, अगर यूयू इस कंपनी से बाहर गई तो समझ लीजिए मैं भी यहाँ काम नहीं करूंगा। यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर और भी गुस्सा होते हैं और उसे आखिरी मौका देते हुए कहते हैं,
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर इस लड़की की वजह से कंपनी को 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकालूंगा और तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वेंजिन तुरंत यूयू के पास वापस जाता है और उसे अपनी अधूरी किस पूरी करने के लिए कहता है। और जब वो उसे किस करने वाला होता है तभी वहां पर यूयू की दोस्त आ जाती है और ये दोनों फिर से किस नहीं कर पाते हैं और वेंजिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यूयू मन ही मन हंस रही होती है। अगले सीन में यूयू अपने घर में होती है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अब उसे वेंजिन को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो युआन सिया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन यूएयू है। लेकिन उसे डर होता है कि अगर मैंने वेंजिन को यह सच्चाई बता दी तो वो मेरे फादर की कंपनी पर केस कर सकता है, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी उसे नहीं बताती। इतने में ही वहां पर वेंजिन आ जाता है और वो यूयू से पूछता है, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रही हो, क्या हुआ? तो यूयू उससे पूछती है, अगर तुम्हें अचानक पता चले कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया, हर चीज बस एक धोखा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वेंजिन को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसलिए वो उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और फिर उसे गले से लगाकर थैंक यू बोलते हुए कहता है, अरे पगली तू भी ना, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन यूयू बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है कि वेंजिन तो उसे युआन सिया समझकर प्यार कर रहा है, लेकिन मैं तो यूएयू हूं। इसलिए वो वहां से तुरंत अपने रूम में चली जाती है। इसलिए वेंजिन भी उसके पीछे जाता है और उससे बोलता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ये सुनकर यूयू उसे मना करते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं बाहर हॉल में जाकर सो रही हूँ। ये सुनकर वेंजिन बोलता है, अगर तुम बाहर सोई तो नौकर देख लेगा, फिर वो जाकर दादाजी को भड़काएगा कि हमारे बीच झगड़ा हो गया है। दादाजी वैसे ही हम पर भड़के हुए हैं, उन्होंने हमें ये लास्ट चांस दिया है। ये सब सुनकर यूयू उसके साथ सोने के लिए मान जाती है, पर वो वेंजिन को प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो उसे टच नहीं करेगा। तो वेंजिन भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन आधी रात में वो यूयू की तरफ आगे बढ़ता है तो यूयू जग जाती है और उससे पूछती है, क्या इरादा था तुम्हारा? तो वेंजिन बोलता है, मैं तो बस ये बताने आ रहा था कि कल सुबह का नाश्ता तुम्हारा ये पति खुद बनाएगा। इसके बाद वो यूयू से पूछता है, सच बताना, क्या वो पेशयू तुम्हारा पहला प्यार है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे? जिसे सुनकर यूएयू उसे मना कर देती है। उसके बाद वेंजिन उसे पकड़कर अपने पास लेटा लेता है और उसे कहता है, अब तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चिपक कर सोना पड़ेगा। और यूयू उसे देखकर मना नहीं कर पाती, क्योंकि वेंजिन सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। इसलिए यूयू भी उसके साथ चिपक कर सो जाती है। इसके बाद यूयू पेशू से मिलने जाती है और वो उससे कहती है, यार जब भी मैं वेंजिन की आंखों में देखती हूँ मुझे इतनी गिल्ट होती है ना, मैं उससे इतना बड़ा सच जो छुपा रही हूँ। इसके बाद पेशू उससे कहता है, याद कर, जब उसने तुझसे अपनी सच्चाई छुपाई थी तो तू कितना भड़क गई थी। अगर तू मेरी बात माने तो उसे सब सच सच बता दे, वरना बाद में उस बेचारे का दिल बहुत बुरी तरह टूटेगा। अभी बता देगी तो क्या पता वो तुझे आसानी से माफ कर दे। अगले सीन में यूयू वेंजिन से कहती है, कल रात मजबूरी में मैं आपके साथ सो गई थी, लेकिन आज से मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। ये सुनकर वेंजिन उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है, क्या मैं इतना डरावना भूत लगता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में रहने में डर लग रहा है? तो यूयू उसे कुछ जवाब नहीं देती और उससे कहती है, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज आप मुझे दोपहर में अकेले में मिलना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम यूयू को ये बताते हुए देखते हैं कि दोपहर में वो वेंजिन को प्रपोज करने वाली है और वो अपनी फ्रेंड को ये बात किसी को ना बताने के लिए कहती है, पर जीयू इन दोनों के पीछे खड़ी होती है और सब कुछ सुन लेती है। इसलिए जीयू जेलसी की वजह से वेंजिन के साथ मीटिंग कैंसिल करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वेंजिन का मैनेजर यूयू की दोस्त से सच्चाई पता लगवा लेता है कि आज यूयू वेंजिन को प्रपोज करने वाली है और तुरंत ही वो ये बात वेंजिन को बताता है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ यूयू प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि आज वो दोपहर को अपने प्यार का इजहार करने के साथ साथ वेंजिन को सारी सच्चाई भी बता देगी। और तैयारी खत्म होने के बाद यूयू आराम से बैठकर प्रोजेक्टर में अपनी बचपन की फोटोज देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ऑन भी हो जाता है, लेकिन उसमें जीयू और वेंजिन की फोटोज चलने लगती हैं। इतने में ही वहां पर जीयू भी आ जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ, वेंजिन से दूर रहो, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम स्मार्ट हो और उसकी कंपनी के काम आ सकती हो। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, प्यार नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और बेचारी यूयू उसकी बातों को सोचकर घबराने लगती है। दूसरी तरफ वेंजिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और यूयू की कॉल का वेट कर रहा होता है और अब रात के 9 बजे बज जाते हैं, लेकिन यूयू का उसे कॉल नहीं आता। वेंजिन ये देखकर काफी उदास हो जाता है और दूसरी तरफ यूयू भी उदास होकर अपने दोस्त पीशी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और उसे बताती है,
यार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे सच बताने की। मुझे बहुत डर लग रहा था कि सच जानकर वो मुझसे नफरत करने लगेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसी दौरान वहां पर वेंजिन आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर पीशियू से पूछता है, क्या तुम दोनों दोपहर से यहीं बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो? तो पीशियू कहता है, हाँ, हम दोपहर से साथ हैं, पर ज्यादा दिमाग मत दोहराओ, मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। इसके बाद वेंजिन यूयू से पूछता है, मैं दोपहर से पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठकर दारू पी रही हो? तो वो नशे में जवाब देती है, मैंने तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, पर मुझे अपनी फीलिंग्स बताने में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ छुपकर पीने आ गई। ये सुनकर वेंजिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो भी उसे आई लव यू टू मेरी पागल लड़की बोलकर तुरंत ही यूयू को किस कर लेता है और उससे कहता है, अब हमें बिना देर किए जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। इस बात से यूयू खुश होकर और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और वेंजिन को भी जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहती है। अगली सुबह जब यूयू की आंख खुलती है तो वेंजिन उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आता है और उसे शादी के बारे में पूछता है। तो यूयू कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, अभी तो हमें एक दूसरे को थोड़ा और डेट करना चाहिए ना। ये सुनकर वेंजिन कहता है, शादी के बाद भी तो हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए शादी तो अब जल्दी ही होगी। इसके बाद यूयू भी मान जाती है। अगले सीन में यूयू अपने फादर से मिलने आती है और उनसे कहती है, डैड, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वेंजिन से शादी करना चाहती हूँ। तो उसके फादर उससे कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने ही होने वाले जीजा से शादी कैसे कर सकती हो? बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं युआन सिया को ढूंढ लाऊंगा, तब तक प्लीज वेंजिन को कुछ भी सच मत बताना। इसके बाद यूयू कहती है, डैड, युआन सिया अपनी लाइफ में किसी और के साथ बहुत खुश है, उसे वेंजिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब वेंजिन मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में यूयू और पीशी दोनों मिलकर युआन सिया को सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसमें पीशी उसे कहता है, तुम्हें एक काम करना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने वेंजिन को प्रपोज कर दो। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैलेगी और युआन सिया मजबूर होकर खुद ही सामने आ जाएगी और यूयू उसकी बात मान जाती है। और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तब यूयू वेंजिन को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिससे वेंजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जब मीडिया यूयू से सवाल पूछ रही होती है तो वो कहती है, मैं मीडिया के जरिए एक दूसरी युआन सिया को मैसेज देना चाहती हूँ। तो एक रिपोर्टर पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये दूसरी युआन सिया कौन है? तो वो कैमरा की सेटबैक्स देखकर जवाब देती है, वो एक नंबर की डरपोक और स्वार्थी लड़की है, जिसे सिर्फ छुपना आता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीती है। ये सारी बातें युआन सिया सुन रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत ही यूएयू को कॉल करती है और दूसरी तरफ यूएयू वेंजिन के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। और जब यूएयू के पास एक अननोन नंबर की कॉल आती है तो वो समझ जाती है कि ये जरूर युआन सिया की कॉल है, इसलिए वो तुरंत ही साइड में जाकर कॉल रिसीव करती है और युआन सिया पर गुस्सा करती है, वाह, तुम तो अपनी लाइफ सेट करके भाग गई और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ युआन सिया बनकर घुट घुट कर जी रही हूँ। इसके बाद युआन सिया उससे कंटेक्चुअल है, मुझे पता है कि तुम वो सब मीडिया में मुझे बाहर निकालने के लिए ही बोल रही थी, इसलिए वो यूयू से प्रॉमिस करती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगले महीने की 20 तारीख को मैं सबके सामने आ जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर यूयू बात कर रही होती है वहां पर जी यू भी मौजूद होती है, जो कि चुपके से उसकी बात सुन रही होती है। अगले सीन में यूयू की मॉम को सब सच पता चल जाता है, इसलिए वो उसके फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए अपनी छोटी बेटी की बलि चढ़ा दी, इसलिए वो यूएयू को वेंजिन से दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन यूयू उन्हें सब सच बता देती है, मॉम, सच तो ये है कि मैं वेंजिन से बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम पहले तो नहीं मानती, क्योंकि उन्हें हाई प्रोफाइल वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह यूयू उन्हें मना लेती है और फिर उसकी मॉम वेंजिन से मिलने की बात करती है और कहती है, देख बेटा, अगर वो लड़का मुझे पसंद आया तभी मैं इस शादी के लिए हाँ करूंगी, वरना भूल जा। इसके बाद यूयू भी उनकी बात मान जाती है और वेंजिन को अपनी मॉम से मिलवाने की तैयारी में लग जाती है और उसे कहती है, अगर तुम सच में मेरी मॉम को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें उनके सामने एकदम फॉर्मल और डिसेंट लुक में जाना होगा। ये बात सुनकर वेंजिन उसे यकीन दिलाता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हीरो सब कुछ सेट कर देगा। इसके बाद वो यूयू को एक कपड़े की शॉप पर लेकर जाता है और उससे कहता है, एक काम करो, तुम्हारी मॉम को जैसा लड़का पसंद है वैसे ही कपड़े तुम मेरे लिए सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यूयू उसके न्यू कपड़े चूज करती है और वो देखती है कि वेंजिन तो फॉर्मल कपड़ों में भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। इसके बाद जब यूयू की मॉम वेंजिन को देखती है तो वो उससे काफी इंप्रेस हो जाती हैं और शादी के लिए मान जाती हैं। दूसरी तरफ पेशियू और लियांग दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी पेशियू लियांग की जैकेट देखकर समझ जाता है कि युआन सिया जरूर लियांग के ही साथ हैं, क्योंकि युआन सिया ने बहुत पहले पेशियू को एक पिक भेजी थी जिसमें वो कह रही थी, तुम मुझे भूल जाओ,
मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और उस फोटो में उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा तो नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसने जो जैकेट पहनी होती है वही सेम जैकेट लियांग के पास होती है। इसलिए पेशियू को यकीन हो जाता है कि लियांग ही है जो युआन सिया को छुपने में मदद कर रहा है। इसके बाद पेशियू लियांग को मारने लगता है और उससे युआन सिया के बारे में पूछता है, तो लियांग उसे झूठ बोल देता है। अरे भाई, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और साथ ही उसे कहता है, अगर तुम हमेशा अपने दोस्तों पर ऐसे ही शक करते रहे ना, तो लिख कर ले लो, एक दिन बिल्कुल अकेले रह जाओगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में यूयू एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाती है जिसमें वो वेंजिन से कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लो। आज से लेकर हमारी शादी होने तक तुम मुझसे 2 फुट की दूरी बनाकर रखोगे, मुझे बिल्कुल टच नहीं करोगे, और ये रूल ऑफिस और घर दोनों जगह अप्लाई होगा। इसके बाद वेंजिन कहता है, हे भगवान, मैं ये बेवकूफी भरा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऑफिस तक तो ठीक है, लेकिन घर में तो मैं अपनी मंगेतर के साथ कैसे भी रह सकता हूं ना। इसे अभी एडिट करो। इसी दौरान वहां पर जियू आ जाती है और यूयू से अकेले में बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद जियू यूयू से कहती है, जो चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसे छीनने की कोशिश मत करो, वरना आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सुनकर यूयू को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जियू उससे कहती है, अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है कि वेंजिन सिर्फ तुम्हारा है, तो मुझे भी एक फेयर चांस देकर देखो, मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने दो। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो तुमसे सिर्फ अट्रैक्टेड है और सच्चा प्यार वो सिर्फ मुझसे करता है। ये बात सुनकर यूयू बहुत गुस्सा हो जाती है और इस बात को ईगो में लेकर उसकी बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, आज से कंपटीशन स्टार्ट। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जियू वेंजिन के पास जाती है और उससे एक सेकंड चांस मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो जियू उसे कहती है, मुझे पता है कि जब तुम मुझसे प्यार करते थे मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। अभी तुम यूयू से अट्रैक्ट हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हारे आसपास रही तो तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा। ये सुनकर वेंजिन कहता है, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो, ऐसा अब कभी नहीं होने वाला, और बेहतर होगा कि तुम इन फालतू बातों की बजाय अपने ऑफिस के काम पर फोकस करो। इसके बाद ये दोनों साथ में काम करने लगते हैं। अगले सीन में यूयू अपने ड्रेसिंग रूम में होती है, जहां पर वेंजिन भी आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी यूयू उसे दूर रहने को बोलती है, लेकिन वेंजिन उसे अपने मोबाइल में कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वो घर में कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसी दौरान उसको जीयू की कॉल आ जाती है, जिसे देखकर यूयू तुरंत उसे किस करने लगती है ताकि वो जीयू की कॉल रिसीव ना करे। इसके बाद वेंजिन भी जीयू की कॉल कट कर देता है और यूयू को किस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन यूयू वेंजिन और जीयू को साथ में काम करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तभी वो देखती है कि जीयू ने वेंजिन के कंधे में हाथ रखा होता है, इसलिए वो गुस्से में उसके पास जाती है, लेकिन वो वेंजिन के सामने जीयू को कुछ नहीं बोल पाती। और जब वेंजिन उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई काम था क्या, तो वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हें कॉफी चाहिए क्या। लेकिन वेंजिन उससे कहता है, थैंक्स, पर कॉफी हमारे पास पहले से ही है। इसके बाद बेचारी यूयू शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से वो वहां पर फाइल लेने के बहाने जाती है, क्योंकि वो अब उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वो वहां पर सारा दिन काम करने लगती है, कभी डस्टिंग करती है तो कभी कुछ अलग काम करने लगती है। ये देखकर जब वेंजिन उससे पूछता है, ये तुम क्या झाड़ू पोछा कर रही हो, इसके लिए ऑफिस में स्टाफ है ना, तो वो कहती है, अरे स्टाफ की क्या जरूरत है, बस 2 मिनट का काम है, मैं कर दूंगी। वैसे भी ये मेरे प्यारे होने वाले पति का ऑफिस है, तो इतना काम तो मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ। ये सुनकर जीयू मुंह बनाने लगती है। अगले सीन में यूयू की फ्रेंड उसे कहती है, अगर तुझे वेंजिन को इम्प्रेस करना है तो अपना ये बोरिंग फैशन सेंस बदल दे। तूने देखा है जीयू को, वो हमेशा कितनी क्लासी और बंठन कर रहती है, इसीलिए तो वो इतनी कॉन्फिडेंट दिखती है। तुझे भी अब एकदम हॉट और स्टाइलिश दिखना पड़ेगा। ये सुनकर यूयू एक शॉप जाकर ढेर सारी ड्रेसेस खरीदती है और अगले दिन ऑफिस में जब वो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाती है तो उसे पता चलता है कि वेंजिन जीयू के साथ डिनर पर गया है, इसलिए वो बहुत सैड हो जाती है। तभी वहां पर वेंजिन आ जाता है और कहता है, मैं अपना फोन ऑफिस में भूल गया था, वही लेने आया हूँ। इसके बाद वो नोटिस करता है कि यूयू बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई है, इसलिए वो उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन जल्दी से वहां से चला जाता है। अगले सीन में लियांग ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां पर पेज यू आकर उससे माफी मांगता है और कहता है, भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने गधों की तरह तुझ पर हाथ उठा दिया, प्लीज यार मुझे माफ कर दे। इसके बाद लियांग उसे माफ कर देता है। इसके बाद हम वेंजिन और यूयू को साथ में देखते हैं, जहां पर वो उसे बताता है, लियांग सच में एक बहुत अच्छा बड़ा भाई है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर दादाजी ये कभी नहीं देख पाते, वो हमेशा हम दोनों में भेदभाव करते हैं। बेचारे लियांग को ये सब बहुत चुभता है, इसीलिए वो खुद को दादाजी के सामने साबित करने के लिए पागलों की तरह मेहनत करता है। इसके बाद यूयू उससे पूछती है, पर तुम्हारे दादाजी ऐसा भेदभाव करते क्यों हैं? तो वो बताता है, एक्चुअली हम सगे भाई नहीं हैं, उसकी मॉम कोई और थी। जब डैड पहली बार लियांग को घर लेकर आए
तो सदमे से मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया। डैड इस बात से इतने गिल्टी फील हुए कि वो घर छोड़कर चले गए और आज तक नहीं लौटे। बस उसी दिन से दादाजी लियांग को कभी दिल से अपना नहीं पाए। दूसरी तरफ लियांग अपने घर में बैठकर सोच रहा होता कि कैसे उसके ग्रैंडपा उसको बेइज्जत किया करते थे, और उसने रिक्वेस्ट भी की थी कि उसकी शादी युआन सी या से कर दें, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी जबरदस्ती वैन जिन से करवाने के लिए राजी हो गए थे, जबकि वो उससे प्यार भी नहीं करता था। और ये सब सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए युआन सिया उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और फिर लियांग उससे कहता है, मुझे माफ कर दो यार, तुम जो डिजर्व करती हो मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा हूं। तो युआन सिया उसे कहती है, अरे पागल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगले सीन में यूयू अपने और युआन सिया की बचपन की ट्विन सिस्टर्स वाली फोटोज लेकर वेंजिन के पास जाती है, क्योंकि अब उसने डिसाइड किया होता है कि वो अब उसे सब सच बता देगी। लेकिन जब वो वेंजिन के पास जाती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी वहां पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और लियांग और युआन सिया की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, तुम बहुत चालाक लड़की हो, तुम मेरे दोनों पोतों को अपने इशारों पर नचा रही हो, तुम किसी से प्यार नहीं करती, तुम बस उन दोनों को धोखा दे रही हो। और फिर यूयू को समझ आ जाता है कि वेंजिन उससे इस बात से गुस्सा है। इसके बाद यूयू उसे सच बताने के बारे में सोचती है। आप लोग जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन है। लेकिन वो ये बात सोचकर डर जाती है कि अगर ग्रैंडफादर को ये पता चल गया कि मैं युआन सिया नहीं हूं और मेरे फादर ने इनको धोखा दिया है, तो वो मेरे फादर और उनकी कंपनी पर केस कर देंगे। इसलिए वो सोचती है कि अभी चुप रहना ही ठीक होगा। इसके बाद वेंजिन डायरेक्ट लियांग के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम युआन सिया से प्यार करते हो? तो लियांग को लगता है कि शायद इसे मेरे और युआन सिया के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वेंजिन तो यूएयू की बात कर रहा है। इसलिए वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की भाई, पर सच कहूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। इसके बाद वेंजिन बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है और इस तरह उसकी गलतफहमी और भी बढ़ जाती है। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो यूयू के बारे में सोचकर सही से सो नहीं पा रहा होता है, और दूसरी तरफ यूयू भी उसे खो देने के डर से सो नहीं पा रही होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वेंजिन ने उसे ऑफिस से निकाल दिया है। इसलिए यूयू दुखी होकर वहां से चली जाती है और वेंजिन नोटिस करता है कि कई दिन बीत गए हैं और यूयू का कुछ अता पता नहीं है। इसलिए वो उसकी फ्रेंड से उसके बारे में पूछने जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में यूयू अपने दोस्तों की मदद से अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलती है, जो कि वेंजिन के नाम से होता है। दूसरी तरफ वेंजिन शहर छोड़कर हमेशा के लिए लंदन जा रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है, बॉस, यूयू ने आपके नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है, कल उसकी ओपनिंग है और उसने आपको पर्सनली इनवाइट किया है। ये सुनकर वो अपने पुराने ख्यालों में डूब जाता है, जिसमें वो यूयू को बता रहा होता है कि उसका एक ख्वाब है कि उसके नाम से एक रेस्टोरेंट खुले। इसके बाद वो तुरंत ही यूयू के रेस्टोरेंट जाता है और यूयू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो सुबह से उसका वेट कर रही होती है। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? भूल जाओ, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अपने नाम वाले इस रेस्टोरेंट की वजह से आया हूँ। कल को तुम इसे डुबा दोगी तो मार्केट में नाम तो मेरा ही खराब होगा ना। ये सुनकर यूयू बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, सच कहूं तो जब मैंने सुना कि तुमने मेरे नाम से रेस्टोरेंट खोला है, मुझे उसी पल समझ आ गया कि तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। वो सब बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और फिर यूयू डायरेक्ट वेंजिन से पूछ लेती है, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, वो भी परमानेंट वाले? जिस पे वेंजिन हाँ कहता है और फिर वो दोनों सबके सामने किस करते हैं और सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में हम पेशु और लियांग को साथ में देखते हैं और लियांग उससे कह रहा होता है, देख भाई, मेरी लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं और तू उनमें से एक है। मैं चाहता हूं कि तू अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोले और मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि तू रोज रोज ये दारू पीकर अपनी लाइफ बर्बाद करना छोड़ दे और जिंदगी में कुछ ढंग का कर। दूसरी तरफ वेंजिन यूयू को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां पर उसका सर्वेंट उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वेंजिन और यूयू दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। लेकिन जब ये बात वेंजिन के ग्रैंडफादर को पता चलती है कि वेंजिन यूयू को फिर से घर ले आया है और उसकी वजह से लंदन भी नहीं गया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन दोनों की एंगेजमेंट तोड़ने की बात करते हैं। इसके बाद यूयू नोटिस करती है कि उसके रेस्टोरेंट की रेटिंग बहुत ही कम है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब ये बात वेंजिन को पता चलती है तो वो यूयू की हेल्प करने लिए अपने सभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग वाले दोस्तों को उसके रेस्टोरेंट का खाना खिलाता है, जो कि उन सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद वो लोग उसके रेस्टोरेंट की रेटिंग करते हैं और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते यूयू के रेस्टोरेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और रेटिंग भी 5 स्टार हो जाती है, जिसकी वजह से यूयू बहुत खुश हो जाती है।
अगले दिन वेंजिन अपने मैनेजर से सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए बोलता है क्योंकि यूयू का आज बर्थडे होता है। इसके बाद जब यूयू अपने रेस्टोरेंट में होती है तब एक डिलीवरी वाला उसके लिए एक बड़ा सा बुके और केक लेकर आता है, जो देखकर यूयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इतने में ही वहां पर वेंजिन भी आ जाता है और फिर वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ लियांग और युआन सिया भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो उसे बताता है, इस शहर में ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे है, क्योंकि इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अगले सीन में जब यूयू अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तब उसे अचानक से वॉमिटिंग होती है। इसलिए वो तुरंत ही मेडिसिन शॉप पर जाकर वहां से प्रेगनेंसी किट लेती है और घर जाकर जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और तभी वहां पर वेंजिन भी आ जाता है, जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यूयू उससे कहती है, तुम्हारे दादाजी हमारी सगाई तोड़ने पर अड़े हुए हैं और मैं यहाँ प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या होगा। इसके बाद वेंजिन उसे लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बताता है, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर भी शादी के लिए मान जाते हैं और खुद भी वेंजिन के घर उनके साथ रहने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम दोनों पर कड़ी नजर रखूंगा। मुझे मेरे होने वाले पोते की सेहत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ युआन सिया भी प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले दिन अचानक यूयू के पेट में दर्द होने लगता है और जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तब वो वेंजिन को बताती है, यार मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और फिर वो वेंजिन से कहती है, मुझे लगता है वो प्रेगनेंसी किट ही खराब थी, इसीलिए उसने गलत रिजल्ट दिखाया, हमारा तो पोपट हो गया। इसके बाद वेंजिन काफी घबरा जाता है और कहता है, अगर दादाजी को यह बात पता चल गई तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, हमें जल्दी से कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम दोबारा बेबी प्लान कर लेंगे। और अगले दिन जब ये दोनों कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो यूयू बहुत ही ज्यादा घबराई होती है, क्योंकि अभी तक उसने वेंजिन को अपना सच नहीं बताया होता है, इसलिए वो इस शादी से मना कर देती है। और जब वेंजिन उससे रीजन पूछता है तो वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है, मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं युआन सिया नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी जुड़वा बहन यूयू हूँ। ये सुनकर वेंजिन थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन फिर वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। और वैसे भी शुरुआत में मैंने भी तो झूठ बोला था, तो अब तुम्हारा और मेरा हिसाब एकदम बराबर हो गया। इसके बाद वो यूयू को गले से लगा लेता है। अगले सीन में वेंजिन लियांग से मिलकर कहता है, यूयू ने मुझे अपना सारा सच बता दिया है। तो लियांग उसे बताता है, मैं और युआन सिया हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद वेंजिन उससे कहता है, यार मुझे लगता है तुम्हें दादाजी को सब कुछ सच बता देना चाहिए, आखिर कब तक तुम ऐसे चोरों की तरह भागते रहोगे। तो लियांग कहता है, एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर सक्सेसफुल हो जाऊं तो मैं खुद आकर दादाजी को सब बता दूंगा और फिर हम सब एक साथ एक ही फैमिली की तरह रहेंगे। इसके बाद जब वेंजिन घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा एक डॉक्टर को लेकर आए हैं, जो कि यूयू के होने वाले बच्चों को चेक करने आया होता है कि वो ठीक है कि नहीं। इसलिए वेंजिन कहता है, डॉक्टर साहब यूयू को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, हम यूरिन सैंपल से भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर यूयू बहुत घबरा जाती है और फिर वेंजिन का सर्वेंट डॉक्टर को पैसे देकर कहता है, ये लो पैसे और दादाजी के सामने बोल देना कि मैडम प्रेग्नेंट हैं और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, समझ गए ना। इसलिए डॉक्टर ऐसा ही करता है। अगले सीन में यूयू और वेंजिन दोनों रूम में होते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें ग्रैंडपा का डर नहीं है, इसलिए वो दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वेंजिन से कहते हैं, सुनो लड़के, तुम्हें अब मेरी बहू को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम रात को मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगे। इसके बाद वेंजिन को अपने ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है और वो उनके साथ उनके रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन वेंजिन के ग्रैंडफादर यूयू के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि अब वो उन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। इसलिए वो उन दोनों को भी कहते हैं, लो बच्चों, अब तुम लोग भी जोर शोर से शादी की तैयारियों में लग जाओ। ये सुनकर वेंजिन और यूयू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ पेश यू को लियांग के बारे में सब पता चल जाता है। इसलिए जैसे ही वो आता है तो वो उसे मारने लगता है और कहता है, खमीने, मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने मेरी ही पीठ में इतना बड़ा छुरा घोंपा। इसके बाद लियांग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझता और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद वो लियांग के ग्रैंडपा के पास जाकर युआन सी या और यूयू के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है और ये भी बता देता है कि यूयू प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वीन जिन को यूयू के साथ सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो वो गुस्से में वीन जिन को भी अपनी जायदाद और अपने घर से निकाल देते हैं और साथ ही युआन सी या को भी कहीं दूर भेज देते हैं, जिसकी वजह से लियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो पेशयू के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगता है। ये सब तुम्हारे उस एक ड्रामे की वजह से हुआ है, अगर तुमने जाकर दादाजी के सामने वो बकवास ना की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसके बाद पेशयू उससे माफी मांगता और कहता है,
यार मैं बहुत नशे में था, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ करते भाई। इसके बाद लियांग उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ वेन जिन जब यूयू के साथ अपना सामान लेकर होटल में रहने जाता है तो वहां उसे बताया जाता है, सॉरी सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है, हम आपको रूम नहीं दे सकते। ये सुनकर वेन जिन बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहां पर पेशू आ जाता है और उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है, यार ये सारा फसाद मेरी वजह से ही खड़ा हुआ है, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो और तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले तो वेन जिन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब यूयू उसे मनाती है तो वो मान जाता है। इसके बाद वेन जिन यू को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। इसलिए वेन जिन कहता है, वाह, ये गुड न्यूज सुनकर दादाजी तो खुशी से उछल पड़ेंगे। इसलिए वो उन्हें कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाते क्योंकि वो अस्पताल में एडमिट होते हैं और उनके साथ में लियांग भी होता है। वेन जिन सोचता है कि उसके ग्रैंडपा उससे नाराज हैं, इसलिए उसका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है, कोई बात नहीं, लगता है वो मुझसे अभी भी नाराज हैं, मैं खुद उनसे जाकर मिलूंगा और सब बताऊंगा। दूसरी तरफ लियांग बहुत गिल्टी फील कर रहा होता क्योंकि उसे लगता है कि ग्रैंडपा की हालत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने जुआनसी या को कहीं दूर भेज दिया। इसलिए लियांग उनके पास गुस्सा करने गया था और उनसे सवाल जवाब कर रहा था, और इसी दौरान ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया था। इसलिए वो उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर आ गया था। अब ये बात सोच सोचकर वो बहुत ही बेचैन हो रहा होता है कि कहीं उसके ग्रैंडपा को कुछ हो ना जाए। वो ग्रैंडपा के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, दादाजी, अगर आपने मेरी शादी जुआनसी या से करवा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ही सही पर मेरी वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में जीजू यूयू के रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है, जहां पर वेन जिन वेटर के रूप में ऑर्डर लेने आता है और जीयू उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, वेन जिन, क्या सच में तुम्हें ऐसी नौकरों वाली लाइफ चाहिए थी? तो वेन जिन कहता है, जीयू, अगर यूयू मेरे साथ है ना तो मैं फुटपाथ पर भी खुशी खुशी रह लूंगा, और सच कहूं तो मुझे ऐसी ही सुकून वाली लाइफ चाहिए थी, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी शर्त और बिना किसी टेंशन के। ये सुनकर जीयू समझ जाती है कि वेन जिन की खुशी सिर्फ यूएयू में है, इसलिए वो बैकआउट कर जाती है और उन दोनों को फ्यूचर के लिए विशेस देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वेन जिन को ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में पता चलता है, इसलिए वो तुरंत ही भागकर हॉस्पिटल जाता है, जहां पे उसे लियांग मिलता है। तो वो उससे पूछता है, दादाजी कैसे हैं आप? तो वो बताता है, आप खतरे से बाहर हैं, पर यार मैं अंदर से मरा जा रहा हूँ, यह सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। तो वेन जिन उसे समझाता है, तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले भाई, देखना सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वहां पे उनके डैड आ जाते हैं और वो लोग इतने सालों बाद अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और यू उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो अपने बेटे को सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा यू को अपने पास बुलाकर उसे कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। आज सिर्फ तुम्हारी सेवा की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हुआ हूं। ये सुनकर यू इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वेन जिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाता है, जहां लियांग अपने ग्रैंडपा से माफी मांगता है और कहता है, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर तुम्हें अपनी इस गलती की भरपाई तो करनी पड़ेगी, और उसकी सजा ये है कि अब से तुम्हें मेरी पूरी कंपनी संभालनी होगी। ये सुनकर लियांग काफी इमोशनल हो जाता है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता है बेटा, मैंने जिंदगी भर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन अब और नहीं, अब से तुम दोनों भाइयों का मेरी हर चीज पर बराबर का हक होगा। इसके बाद सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, लेकिन बेचारा लियांग युआन सिया को मिस कर रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, इतना उदास मत हो मेरे बच्चे, मैंने युआन सिया को वापस बुला लिया है और कल तुम दोनों भाइयों की एक साथ शादी है। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब वेन जिन और लियांग मैरिज हॉल पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युआन सिया और यू मैरिज हॉल नहीं आई, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और दोनों लोग एक एक पप्पी लेकर स्टेज पर जाते हैं। और उन दोनों को ऐसे देखकर यू के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं, अरे वाह, आपको याद है अपनी यू ने भी स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा किया था। इसी दौरान वहां पर दोनों ब्राइड्स की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन आज के दिन दोनों सेम ही लग रही होती हैं, जिससे वेन जिन और लियांग को दोनों को पहचानने में कंफ्यूजन हो जाती है। तभी वो लोग एक एक को गले से लगाने जा रहे होते हैं। तभी यू नीचे झुक जाती है, जिस वजह से वेन जिन उसे पहचान जाता है और उसे अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है। और लियांग भी युआन सिया का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करके सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं और सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। और यहीं पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।